नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रेम से हार चुके हैं, पैसा नहीं है, लोग आपकी ओर देखते नहीं हैं, आकर्षित नहीं है, दोस्त नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, पति किसी और के पास गया है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में आज का प्रयोग विशेष फलदायी है। उसे करने के लिए बहुत सारे उपाय तो बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये बहुत आसान उपाय के साथ मैं बताने वाली हूँ, जिसे आपको सिर्फ नवमी तिथि के दिन करना है, यानी नवमी के दिन करना है। तो जब नवमी के दिन आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जो बहुत ही सामान्य और सरल और आसान होता है। वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। किसी ने आपको तकलीफ दी तो वो कुछ क्षण भर के ही होता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता है। पानी का बहाव भी जैसे हमेशा बह ही जा रहा है, वो कहीं रुकती नहीं है, वो बह जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानियां, समस्याएं वो रुकती नहीं है, वो चलती ही जाती है। लेकिन जब तक वो जाती है वो आपको हिला कर जाती है, तो आप हिल जाते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को इतना धैर्य तो दे ही सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होते, लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट जरूर होते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आज का ये विशेष बहुत विशेष है, जिसको मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया। उनके क्लाइंट्स के जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कार आया है, और इसे खुद मैंने जब अपनाया था तो मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने जो मेरे पंडित जी है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप इस प्रयोग को करो, तो आप डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखेगा। तो जब मैं ये आज से नहीं करा रही हूँ, जब से मुझे ये पता चला, करीब ये प्रयोग करते हुए मुझे 6 या 7 साल हो गए हैं, तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हर इंसान की आती है, ईश्वर की खुद आए थे तो हम तो इंसान हैं, तो जब आती है तो मैं ये प्रयोग जरूर करती हूँ, खास तौर पर खुद को शांत रखने के लिए। तो आपको आज ये उपयोग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप भी दुखों से जूझ रहे हैं, आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये प्रयोग आपको हंसाने वाला है। यस, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। देखो, एक चीज मैं छोटा सा आप लोगों को बताऊं, जीवन में दोस्त बहुत बनाओ। अगर एक दोस्त आपको तकलीफ देता है ना, तो कम से कम दूसरे लिए जीवन में दोस्त बहुत बनाओ। और दोस्त क्या होते हैं कि सबके अलग अलग दिमाग होते हैं, तो अलग अलग दिमाग होते हैं, तो ऐसे में कोई आपके साथ होगा, कोई आपके साथ नहीं होगा। तो इट डजंट मैटर कि आप एक ही को लेकर पड़े रहो। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो आपको आपके बुरे वक्त में भी सहारा दे। जब आप दुखी हो तो कम से कम आपके पास ये ऑप्शन जरूर रहे कि ठीक है, किसी एक ने मुझे दुख दिया है, तो कम से कम कोई और तो है मुझे सहारा देने के लिए। तो इसीलिए जीवन में दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, और दोस्त वैसे होने चाहिए जो आपको समझे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ईगो और अहम को लेकर रहे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और जीवन में दोस्तों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप हर किसी के पास जुड़े रहे। लेकिन जो चाहता है, जो खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करता है, जो खुले दिल से आपका अपना मानता है, वो आपको कभी भी किसी चीज के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगा। इसलिए दोस्त बनाना जरूरी है कि जहां दुख मिले उसको छोड़ो, जहां सुख मिले उसे जरूर दुख के समय में अपनाओ, और उसके दुख के समय में भी आप जरूर खड़े रहो। ठीक है, ये छोटा सा ज्ञान था, इसे ले लो, बड़े काम की चीज है। चलो मैं बताती हूँ आज का उपाय। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। स्तोत्र रुद्रयामल के मंत्र स्वतः ही सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ करना आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके प्रयोग करने की जरूरत होती है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका खुद ही स्वतः ही ये सिद्ध स्तोत्र है। तो इसको अगर आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे प्रयोग में आप कैसे लाएंगे, उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन इसे कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस वजह से करेंगे। अगर मान लिए किसी ने आपको धोखा दे दिया, अगर मानिए आपका व्यापार नुकसान में चल रहा है, अगर मानिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जो शायद आपको पता है, दूसरों को पता नहीं है, कोर्ट कचहरी, किसी ने इल्जाम लगा दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, आप वहां से निकल नहीं पा रहे, तो ऐसे में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना बहुत ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसे प्रयोग जरूर बताती हूँ जिससे उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस वो खुद नोटिस करते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सिद्ध कुंजिका के पाठ को आपको जिस दिन करना है वो है नवमी तिथि के दिन, यानी नवमी के दिन। ठीक है, नवमी के दिन आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना, ठीक रात के 9 बजे। आप याद रखिए, रात के 9 बजे जरूर इसे कीजिएगा, या फिर 9 बजे के बाद में जरूर कीजिएगा। ठीक है, 9 से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि ये विशेष उपाय होता है।
तो रात के 9 बजे आपको जो करना है, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। वो किसी भी संकल्प के साथ, ये या फिर आप किसी कार्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा माँ दुर्गा के सामने कि आप अपनी मनोकामना बताएंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं और कितने बार पाठ करेंगे आज। यानी आप नवमी के दिन कर रहे हैं, रात 9 बजे कर रहे हैं, कितने बार पाठ करेंगे? 7 बार पाठ करेंगे, 9 बार पाठ करेंगे, 11 बार पाठ करेंगे या 21 बार पाठ करेंगे। ये संकल्प कंप्लीट करना है उसी दिन। शुरुआती तौर पर आपको जो करना है वो है घी का दिया जरूर जलाइएगा। अपने बाएं हाथ में 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया लीजिएगा और अपने मन की इच्छा को कहिएगा, संकल्प लीजिएगा और माता दुर्गा के समक्ष अपनी मनो इच्छा को रखिएगा कि आप ये पाठ क्यों कर रहे हैं विशेष दिन पर। ठीक है, तो आप उनसे अर्जी लगाइएगा, यानी कि आप उनसे कहिएगा अपनी इच्छा कि ये मेरी इच्छा है, पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण जल्द ही करेंगी। ठीक है, बोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपने बाएं हाथ में 2 लौंग और कपूर लिया था उसे आपको दिए में डाल देनी है और उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ आप जितनी संख्या का संकल्प ले रहे हैं उतनी बार करना है। यानी अगर आप 7 बार करने का सोचे हैं तो आप 7 बार ही करेंगे, 9 बार करेंगे। अगर आप 9 बार का सोचते हैं तो दैट मीन्स आपको संकल्प के साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। पाठ जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको दोनों हाथें जोड़कर कहना है कि माँ, मैंने अपना संकल्प कंप्लीट किया है और मेरी ये इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। मैं कह रही हूँ आपको कुछ भी ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो भी इच्छाएं है वो माँ दुर्गा सही समय पर, सही वक्त पर, या फिर उस समय अगर आपके ग्रह के भाव, ग्रह की चाल बहुत अच्छी और तेज है, अच्छे रूप पर चल रही है, अंतर्दशा महादशा अगर बहुत सटीक समय पर सही चल रही है तो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाएगी। और नहीं तो फिर अगर थोड़े से ग्रह के चाल में फर्क है, थोड़ी सी इधर उधर है, तो भी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, भले थोड़ा सा समय जरूर लग जाए, क्योंकि आपने अर्जी लगाई है। वहां से खाली हाथ आप कभी नहीं लौटेंगी, इतनी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। माँ दुर्गा की पूजा करने से या फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से, दुर्गा की मंत्रों के जाप करने से या फिर दुर्गा के नामों के जाप करने से श्री वृद्धि होती है, सौंदर्य वृद्धि होती है, धन संपत्ति बढ़ती है और साथ में आपके जीवन में अनायास ही शत्रु जो है वो किनारे होते हुए चले जाते हैं। देखिए, शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं। एक शत्रु होता है जो बोल कर आता है और एक शत्रु होता है जो बिना बोले आता है, यानी वो गुप्त शत्रु है। तो गुप्त शत्रु का प्रयोग में भी आपको, अगर गुप्त शत्रु को भी आपको दमन करना है तो फिर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में कौन आपका शत्रु है। इसीलिए शत्रु दमन के लिए भी सिद्ध कुंजिका का पाठ करना बहुत सर्वाधिक उपयोगी होता है। लेकिन हाँ, कोई भी प्रयोग किसी के नुकसान के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि वो शायद आप पर ही उल्टा पड़ जाए। इसीलिए आप इनोसेंट है, आपको मालूम नहीं है कि आपके शत्रु कौन है, तो फिर सिर्फ उनके लिए ही आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, मेरे गुप्त शत्रु कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो मुझे क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसका दमन जरूर करें। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा ये शत्रु के लिए था। अगर आप प्रेम से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, शादीशुदा रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई भी इच्छाएं है तो ये सिद्ध कुंजिका का उपयोग जरूर कीजिएगा। आप खुद देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।